की बारी अपने केसारी, अब की बारी अपने केसारी। का गुरु का हाल बा पूर्वांचल के भैया। पूर्वांचल में इस वक्त कहिए तो माहौल बिल्कुल टाइट है, क्योंकि सटे इलाके में हो रहा है चुनाव। और चुनाव में जो पूर्वांचल की जिस इलाके की खूब चर्चा है वो बिहार का है छपरा। अब इस बार चर्चा इसलिए हो क्योंकि अखिलेश यादव वहां पहुंच गए और अखिलेश यादव ने अपने दोस्त खेसारी लाल यादव के लिए किया प्रचार। और प्रचार के साथ भैया एक नारा दे दिया है, नया नारा है, अब की बारी खेसारी, अब की बारी अपने केसारी, अब की बारी अपने केसारी। रिया हुआ ये कि खेसारी लाल यादव के प्रचार के लिए अखिलेश यादव पहुंचे बिहार और खूब बड़ी रैली की। खेसारी लाल यादव भी मौजूद थे जो राजद के प्रत्याशी हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता और साथ ही साथ खेसारी लाल यादव को लेकर हमेशा अपने एक तरीके से कह सकते हैं कि समर्थन का भाव दिखाते रहते हैं। जब वो रैली करके बाहर निकले तो मीडिया के बंधुओं ने घेर लिया। उन्होंने वहां पर कई सारी बातें की, लेकिन जैसे ही बारी आई चलने की तो उन्होंने नारा दे दिया खेसारी लाल यादव के लिए। अब चर्चा इस नारे की खूब है कि भैया जो अब नारा दिया है अखिलेश यादव ने, अब की बारी खेसारी, क्या वो चल जाएगा? छपरा की सीट पर बीजेपी और बाकी जो प्रत्याशी हैं वो ध्वस्त हो जाएंगे? क्या खेसारी लाल चुनाव जीत जाएंगे? ये सब तो खूब चर्चा में है, लेकिन माहौल क्या था वहां पर वो हम आपको जरूर बता सकते हैं। दोनों में खूब ट्यूनिंग दिखी। अखिलेश यादव ने खेसारी के लिए ना सिर्फ वोट मांगा बल्कि ये भी कहा कि भैया नंबर 1 के गायक यही हैं। तो पहले तो हम भी कभी कभी दूसरों का गाना सुन लेते थे। जब से हम छोटे भाई के साथ आए हैं और छोटे भाई के गाने सुनने लगे तो सबके गाने छोड़ दिए, केवल इन्हीं का गाना सुन रहे हैं। मदद करिए आप लोग सब मिलकर के। जब से इस बात की घोषणा हुई कि अखिलेश यादव बिहार में आकर गठबंधन के लिए यानी महागठबंधन इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगे, तब से इस बात की चर्चा थी कि खेसारी लाल यादव के लिए वोट मांगे। खेसारी लाल यादव ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव ने मुझे पहले ही कहा था कि आओ यहाँ यूपी से चुनाव लड़ लो, लेकिन तब मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन इस बार मुझे चुनाव लड़ना पड़ गया। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को राजद ने टिकट दिया था। तकनीकी कारणों की वजह से उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ पाई, तो ऐसे में खेसारी लाल यादव ही छपरा की सीट से चुनाव लड़ने लगे। अखिलेश यादव पहुंचे, कैसा माहौल था ये जानने के लिए हमारे संवाददाता गौरव वहां पर मौजूद थे। गौरव ने वहां के स्थानीय संवाददाता आलोक से बात की और देखिए किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिला। यहाँ पर नाथ बाबा मंदिर के बाहर जो पंडाल है वहां पर आज खेसारी लाल यादव के समर्थन में अखिलेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी चीफ हैं, वो यहाँ पर आए हुए थे। और किस प्रकार से पूरा यहाँ पर उन्होंने आते ही जो यहाँ का माहौल है उसे जो है थोड़ा बहुत डाइवर्ट कर दिया है। आपको बता दें कि आज का कार्यक्रम ऐसा रहा है कि अखिलेश यादव अपने तय समय से थोड़ा सा लेट आए, लेकिन यहाँ जो भीड़ आई वो जबरदस्त भीड़ थी। मैं एक बार कैमरामैन कहूंगा जरा दिखाएं एक बार पीछे, ये भीड़ अभी जो है तितर बितर हुई है। अखिलेश यादव अभी उनका काफिला जो है वो किनारे सड़क की अगर आप नजर डालें तो वहां पर भीड़ के बीचों बीच से निकल रहा है। मेरे साथ यहाँ पर छपरा के हमारे संवाददाता आलोक जी मौजूद है। आलोक जी, आज के कार्यक्रम की बात की जाए तो क्या कार्यक्रम था आज? देखिए, जो कार्यक्रम था आप देख सकते हैं कि जो एक यहाँ पे दो कारणों से आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ जमा थी। सबसे पहले यहाँ पे जो उम्मीदवार है खेसारी लाल यादव, वो भोजपुरी का एक जाना माना नाम है, सुपरस्टार लोग मानते हैं, जो इनके समर्थक है करोड़ों की संख्या में है। ना सिर्फ छपरा बल्कि पूरे देश में जो भी भोजपुरिया बोलने वाले लोग हैं, जो समझने वाले लोग, उनको एक बड़ा कलाकार समझते हैं। और दूसरी बात अखिलेश चूँकि यूपी की सत्ता में मुख्यमंत्री रहे हैं और काफ़ी उनकी एक अलग छवि, वो भी यूथ आइकॉन है यूपी में कहा जाए, तो उन दोनों को देखने के लिए सुनने के लिए तमाम भीड़ आई थी। और ये भीड़ जहाँ भी खेसारी के नाम पर सभा हो रही है उस तरह की भीड़ आप भी देख रहे हैं, चाहे रोड शो हो या कहीं भी हो, पूरी जगह आप खेसारी के नाम की भीड़ देख सकते हैं। हालांकि खेसारी इतने बड़ा नाम है कि तमाम सीटों पर खेसारी जा के प्रचार कर रहे हैं राजद के समर्थन में और महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में। आज भी उन्होंने कहा कि मुझे सभा के बाद राघोपुर में जाना है, जो तेजस्वी का चुनाव क्षेत्र है। तेजस्वी की पॉपुलरिटी, खेसारी की पॉपुलरिटी का फायदा राजद पूरी तरह से उठा रही है और देखना है कि इस सीट पर जो खेसारी की पॉपुलरिटी है वो कितना वोट में तब्दील होती है। हालांकि अभी जो देखने में लग रहा है, अभी कहीं ना कहीं पलड़ा भारी होता दिख रहा है। आलोक जी, जो यहाँ पर भीड़ आई थी, जरा भीड़ के बारे में बताइए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सामने पंडाल में पूरा कीचड़ है, लेकिन यहाँ पर अभी कीचड़ नजर आ रहा है। मैं कैमरामैन कहूँगा जरा दिखाएं, यहाँ पर अभी जो है कीचड़ नजर आ रहा है, लेकिन आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। बारिश के बाद क्या माहौल है यहाँ? देखिए, कहते ना कि दीवानगी जब सर पर चढ़ के बोलती है तो कोई अव्यवस्था या कुव्यवस्था मायने नहीं रखता है। आप देख सकते हैं कीचड़ मंच के पास कीचड़ है, लेकिन उसके बाद भी लोग जो है खेसारी को सुनने देखने, अखिलेश को सुनने देखने भी आए थे। ये पूरी तरह से एक दीवानगी है लोगों की जो अखिलेश के प्रति और खेसारी के प्रति है। सीधे सीधे उसी को आप देख सकते हैं कि
इतना जो माहौल है, किसी दूसरी पार्टी का इस तरह का सभा हो सकता है कि ये लोग व्यवस्था को देखते हुए कम लोग आए, लेकिन खेसारी एक बड़ा नाम है और अखिलेश भी चूंकि उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, तो लोगों का दोनों का जो आकर्षण है, लोगों के सर चढ़ के बोल रहा है, जिसका आलम है कि आपने देखा तमाम जो लोग थे, खास करके युवा इसमें ज्यादा तौर पे शामिल थे, युवा ही शामिल थे, मैं ये कहूँगा। तो आज अखिलेश आने के बाद माहौल कैसे टाइट हुआ? देखिए माहौल तो धीरे धीरे बन ही रहा है। अब तो क्या माहौल बन रहा है, अब तो जो 6 तारीख को चुनाव होंगे, मतदान होंगे और 14 को रिजल्ट आएगा, उसमें देखा सकता है। लेकिन तमाम नेता है जो अपने अपने स्टार प्रचारक की कोशिश कर रहे हैं कि अपने पक्ष में माहौल बना सके, लेकिन जनता बड़ी समझदार है। जनता आप भी घूम रहे देख रहे कि जनता कोई भी बात सीधे सीधे कहना नहीं चाहती है, वो हर आदमी को घुमा रही है। अब देखना है कि ये 4-6 तारीख को जो मतदान होंगे और 14 में क्या होगा, ये तो जनता मालिक है, जनता पे ही सब कुछ निर्भर करता है। आज की अगर बात करें तो आज सभा की जो मुख्य बातें थी अखिलेश यादव की, वो क्या थी? देखिए अखिलेश ने कुछ नया तो नहीं बोला। अखिलेश ने सीधे सीधे यही कहा कि जो तेजस्वी का जो घोषणा पत्र है, 30,000 जीविका मिलेगा, हर घर नौकरी मिलेगी, यही सब बातें कही जो तेजस्वी घोषणा पत्र में। बाकी कुछ अलग उन्होंने नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि इस बार जो पलायन होता है, जो बिहार के लोगों का नहीं होगा, तो बीजेपी का पलायन होगा। एक नई बात उन्होंने बोली है कि बीजेपी का पलायन बिहार से होगा, और इसी तरह बिहार की सत्ता जब पलायन होगा तो केंद्र की सत्ता से भी बीजेपी का पलायन होगा। ये तमाम यही बातें अखिलेश की। खेसारी की बड़ी बातें, खेसारी की तो बड़ी बातें क्या, अभी तक जो खेसारी अपने जो सीनियर आर्टिस्ट उन पे निशाना साधा करते थे, लेकिन आज भी उन्होंने रवि किशन को जैसे अपना एक राजनीतिक शत्रु बना लिया है। आज भी उनकी बातों को लेकर के, भाई जो आपको याद होगा जो गोरखपुर में सौदागृह का जब उद्घाटन हुआ था तो उन्होंने बोला था कि यहाँ जलवा तो खूब मजा आई, इस बात को लेकर के उन्होंने आज फिर उसको लेकर के खिंचाई की, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन आज मनोज तिवारी की भी सभा थी एक जगह, तो उन्होंने भी सीधे से खेसारी को कुछ नहीं बोला, काफी छोटा भाई की तरह सम्मान दिया। पवन सिंह भी आज कहीं ना कहीं छपरा में थे, दूसरी विधानसभा में। तो खेसारी ने आज यदुमुल्ला का जिक्र किया है। नहीं, यदुमुल्ला कुछ ज्यादा नहीं बोला, उनका चलिए बोलने दीजिए, सब मेरे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा उन्होंने इस पर कुछ बोला नहीं उसमें। तो भैया खेसारी के समर्थन में अखिलेश ने नारा दे दिया है और लगातार इस बात की चर्चा है कि छपरा की सीट पर क्या होगा। ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि किस तरीके के जाति समीकरण बनते हैं। और बिहार चुनाव को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव प्रचार कर रहे हैं, इस बात की भी चर्चा है कि जब उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही उसके बाद भी उनके प्रचार के क्या मायने होंगे और क्या असर निकलेगा। अगर खेसारी जीतते हैं तो जरूर समाजवादी पार्टी को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि सपा के तमाम नेता गली गली घूमकर राजद और इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं। आपकी अपनी क्या राय है, इस नारे का क्या असर होगा, हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देखते रहिए, अभी तक नमस्कार।